हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आई एम आकांक्षा और आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड दिस इज द टॉपिक कॉन्टिनेंट, जो बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, 50% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, 50% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कहाँ से? ठीक है, आपके जो 50% क्वेश्चन आते हैं, आपके जो जीके पोर्शन के जो होते हैं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें कि 50% कहाँ से आते हैं? कॉन्टिनेंट से आते हैं। ठीक है, 50% क्वेश्चन हमारे कॉन्टिनेंट टॉपिक से आते हैं। अब आपको बता दें कि देखिए, कॉन्टिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ हम आपको बताएंगे, इससे थोड़ा सा हम इसको लिंक करेंगे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री इन द सेंस कि इस कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट हम आपको पहले बता दें कि ये हमारा है ग्लोब। ठीक है, इस ग्लोब में है 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैव इन आवर ग्लोब, है ना। हमारे पास कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और यहाँ पे जो बाकी ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो ब्लू सरफेस दिख रहा है वो क्या है? वो ओशियन है। ठीक है, ब्लू सरफेस इज कॉल्ड ओशियंस, है ना। ये जितना भी है, जिसमें क्या क्या है? अटलांटिक हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, है ना, सदर्न ओशियन, ऐसे करके हमारे 5 ओशियंस हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, कैसे ये कॉन्टिनेंट्स बने, तो इस पर एक थ्योरी दी गई है। ठीक है, ये थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगेनार ने। ठीक है, एल्फ्रेड वेगेनार ने दिया था थ्योरी, एल्फ्रेड वेगेनार, ठीक, 1912 में। ठीक है, इन द ईयर 1912 एल्फ्रेड वेगेनार ने दी थी एक थ्योरी ऑन कॉन्टिनेंट। ठीक है, उनकी थ्योरी में उन्होंने बोला था कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ कैसा है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं क्या है उस थ्योरी में। ठीक, अब हम आ गए हमारे दूसरी थ्योरी की तरफ। चलिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स, इन्होंने इसको नाम दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स इसका नाम दिया गया है। तो देखिए, ये है पूरा आपका, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है जहां पे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। ठीक है, देखिए 225 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 225 लाख साल पहले कैसा था हमारा अर्थ, हमारा ग्लोब। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये है पूरा जो लैंड मास। ठीक है, तो पहले तो हम आपको बता दें कि क्या होता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इज अ वास्ट लैंड मास। ठीक है, कॉन्टिनेंट इज अ वास्ट लैंड मास, और जो ये हमारा ब्लू सरफेस है, दिस आर नोन एज वाटर बॉडीज। ठीक है, इसको हम अभी क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम आपको बता दें कि उस वक्त, ठीक है, उस वक्त एल्फ्रेड वेगेनार ने इनको अलग अलग नाम दिए थे। ठीक है, उस वक्त कब? 225 लाख साल पहले उन्होंने क्या किया था? इस लैंड मास सरफेस को नाम दिया था पैंजिया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उन्होंने नाम दिया था क्या? पैंजिया नाम दिया हुआ था। और उन्होंने वाटर बॉडीज को नाम दिया था पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा क्या किया था उन्होंने? नाम दिया था किसको? वाटर बॉडीज को। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको बता दें, उन्होंने बोला था कि 3 फोर्सेस वर्क करती हैं। ठीक है, ये जो है ना कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के लिए 3 फोर्सेस वर्क करती हैं। तो हम आपको बता दें कौन कौन सा। ठीक है, चलिए, पहला फोर्स है हमारा टाइडल फोर्स, है ना। पहला फोर्स है हमारा टाइडल फोर्स। तो क्या होता है टाइडल फोर्स? पहले हम आपको बता दें क्या होता है। सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन पे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, पहले हम उसको लेके जाते हैं। चलिए, हम इसको लेके जा रहे हैं हमारे बोर्ड सरफेस पे, बोर्ड प्लेस पे, और वहां पे हम आपको बताएंगे कि बोर्ड पे लेके आ गए। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, टाइडल फोर्स बोला हमने, टाइडल फोर्स वर्क करता है। ठीक है, टाइडल फोर्स होता क्या है? ठीक है, टाइडल फोर्स क्या है हम बता रहे हैं यहाँ पे। अर्थ, सन और मून, हमने कहा था, क्या बोला था? अर्थ, सन एंड मून। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ, ठीक है, ये हो गया सन, और ये हो गया मून। ठीक है, तो ये जो मून है और ये जो सन है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स यूज करते हैं किस पे? अर्थ पे। ठीक है, हमारे अर्थ पे क्या करते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये मून अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और सन अपनी तरफ खोजने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है किसको? अर्थ को। ये हमने यहाँ पे बताया। इस टॉपिक को हमने डिटेल में टाइड्स की टॉपिक में बताया। टाइड्स एक मॉड्यूल वीडियो हमने किया है इस पर रिकॉर्ड। ठीक है, उस वीडियो में हमने बताया है कि टाइडल फोर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, टाइड्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया टाइडल फोर्स। अब हम बता रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ये ऐसा फोर्स है जिसमें अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल हो गया। अब हम आपको बता दें तीसरा फोर्स जो यहाँ पे यूज हुआ था, दिस वाज बॉयंसी। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगेनार, उन्होंने बोला बॉयंसी एक फोर्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बोला जाता है इसको, बॉयंसी को क्या बोला जाता है, उत्प्लावन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं उत्प्लावन बल इसको बोला जाता है। और ये जो बल है वो जनरली लिक्विड सरफेस पे लगता है, लिक्विड मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, उस पर आपने कहीं बॉल रख दिया है, ठीक है, ये हो गया पानी भरा हुआ है, वहां पे एक बॉल रखा है, तो अंदर की तरफ से एक फोर्स यूज होता है जिसको बोलेंगे बॉयंसी फोर्स। क्लियर इट इज। अब ये हो गया हमारा 3 फोर्स, समझ आ गया, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंसी फोर्स यहाँ पे यूज होते हैं किस लिए, कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के लिए। तो फिर बाद में जो एल्फ्रेड वेगेनार थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है वो 3 फोर्सेस की वजह से 2 टुकड़ों में बढ़ गए हैं। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से टुकड़े, ठीक है, 3 फोर्सेस की वजह से वो क्या हुआ, 3 फोर्स वर्क किए जिसकी वजह से वो 2 टुकड़ों में बढ़ गए। पहला था वो, ठीक है, अंगारलैंड जिसको बोला लॉरेशिया, ठीक है, और दूसरा था गोंडवाना, ठीक है, मतलब 2 अपर सरफेस और लोअर सरफेस में वो टूट गए, ठीक है। तो अपर सरफेस को क्या नाम दिया उन्होंने, ठीक, अपर वाला जो सरफेस था वो क्या कहलाया, लॉरेशिया, ठीक है। और जो लोअर सरफेस था हमारा, लोअर वाला पार्ट था जो टूट के बन गया क्या, गोंडवाना, ठीक है। तो ये जो 2 सरफेस बने ना, इसी के जैसे कंटिन्यूसली जो 3 फोर्सेस हुए, देखिए यहाँ पे 2 सरफेस बन गए। अब जैसे कि ये 2 फोर्सेस सरफेस बने हैं, जिस फोर्स के थ्रू, उन्हीं फोर्स के कंटिन्यूसली स्प्लिटिंग के थ्रू क्या हुआ, ये जो पार्ट है अपर पार्ट लॉरेशिया, ठीक है, अपर पार्ट लॉरेशिया, वो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, वो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। कौन, ऊपर वाला सरफेस हमारा, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस, है ना। तो फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, लॉरेशिया में क्या बना, नॉर्थ अमेरिका, हम यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बन गया, देखिए, और उसके बाद क्या बन गया, यूरोप और एशिया, यूरोप, ठीक है, और यहाँ पे बना क्या, एशिया। तो ये हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे फॉर्म हो गए, लॉरेशिया पे, यानी कि अपर पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 3 और, है ना, 3 और, ठीक है, लॉरेशिया के बाद गोंडवाना में 3 और क्या हुए, 3 नहीं 4, सॉरी, 4 और क्या बने, कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, 4 और कॉन्टिनेंट्स बने। तो देखिए वो कौन कौन से थे, हम आपको बता दें, ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड अंटार्कटिका। तो यहाँ पे लिख देते हैं साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर ये हो गया आपका, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको आपको समझ आएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये क्या हुए, यहाँ पे 3 हो गए, किसके, लॉरेशिया पे 3 बने, और गोंडवाना में 4 कॉन्टिनेंट फॉर्म हो गए, है ना। ये हमारा क्या हुआ, साउथ अमेरिका, ठीक है, वहां पे नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ पे नीचे में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और अंटार्कटिका बन गया, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया क्लियर। अब हम आपको बता दें कि ये हो गया इनका फॉर्मेशन, इसके थ्रू बने हमारे कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हम आपको बता दें कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा, मतलब इनका सीक्वेंस कैसा है, क्रोनोकोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इनका क्रोनो कैसा बनाया गया, इनका क्रम कैसा रखा गया। तो देखिए, एरिया वाइज यानी कि कितने एरिया को ये हमारे वर्ल्ड के कवर करते हैं। तो पहला है हमारा एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एशिया क्या हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, क्लियर इट इज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका इज द नेक्स्ट वन, अफ्रीका है हमारा सेकेंड वन, ठीक है, यानी कि एरिया वाइज सेकेंड वन क्या है, अफ्रीका। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन क्या है,
नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हमारा, ठीक है, क्या है, तीसरे नंबर का, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर का ये एरिया वाइज बोलना चाहिए कॉन्टिनेंट है। देन फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, क्लियर इट इज। अब फिफ्थ वन क्या है, देखिए यहाँ पे से आपको समझ, जैसे आप मैप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ क्या है, ठीक है। ये हो गया एशिया, ठीक, एशिया हो गया, देन हो गया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। अब आपका क्या आएगा, अब आपका यहाँ पे आएगा अंटार्कटिका, ठीक है। पॉपुलेशन नहीं बोला हमने, बोला सॉरी अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट है जो साउथ अमेरिका के बाद फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ वन, द फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर है यहाँ पे क्या, यूरोप, यूरोप। देन यहाँ पे सेवेंथ नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता दें, ठीक, एरिया वाइज कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसमें कि ये था क्या, एरिया वाइज। अब हम इसको बताएंगे कि ये पॉपुलेशन वाइज कैसे डिवाइडेड है ना, कैसे इनको कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया गया है, किनको, ठीक है, हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है, क्या किया गया है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे कैसे रखा गया है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए पॉपुलेशन के वाइज भी सिमिलरली दूसरा वैसे ही होगा। हम आपको यहाँ पे लॉजिक बताते हैं याद करने का। देखिए एरिया में हमने क्या पढ़ा था, सबसे लार्जेस्ट एशिया, ठीक, उसके बाद सेकंड वन अफ्रीका, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, एशिया इज द फर्स्ट वन, पॉपुलेशन में भी एशिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। दूसरा क्या है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका क्या है यहाँ पे वापस से दूसरे नंबर पे है, ठीक है। लेकिन तीसरा हमने क्या डाला था वहां पे, एरिया वाइज, ठीक है। तो तीसरा हमने डाला था वहां एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यूरोप, यानी कि एशिया और अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूरोप में है, क्लियर इट इज। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका के बाद यूरोप में है, ठीक है। फोर्थ वन हमारा होगा, ठीक है, फोर्थ वन है हमारा, कौन सा होगा फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एक हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो क्या है पॉपुलेशन वाइज फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर की तरफ। फिफ्थ नंबर पे हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। याद रखेगा, ये याद रखने का सीक्वेंस है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे समझ गए ना, एशिया और अफ्रीका पॉपुलेशन और क्या बोलना चाहिए, एरिया वाइज दोनों इक्वली है, यानी फर्स्ट और सेकंड, लेकिन यूरोप थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और सिक्स्थ वन है, ठीक है, क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ वन है, ठीक है। और सेवेंथ नंबर में है कौन, यहाँ पे है कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा बोलना चाहिए कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो क्या है, यहाँ पे समझो कि 0% लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब एकदम नहीं के बराबर लोग, है ना, कहाँ रहते हैं, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। एक बार और आप लोग देख लीजिए, क्या पॉपुलेशन वाइज क्या है, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। तो इट इज क्लियर, ये हो गया आप लोगों को क्लियर। अब हम आपको बता दें कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिए, अब हम आपको वहां पे बताएंगे कि ये कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं इसमें हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका से। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका। क्यों स्टार्ट करें, देख लो यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका, हमारे ग्लोब में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पे ठीक नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट्स, है ना, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर डिटेल मैनर में पे उसको क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका पढ़ लेते हैं सबसे पहले। नॉर्थ अमेरिका ये देखिए, ये इसका मैप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का है ये मैप, ठीक है। इस मैप के थ्रू आपको हम पूरा मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, हम नॉर्थ अमेरिका को पूरी तरीके से मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि क्या होगा, आपको एक माइंड में भी आप क्या करेंगे, मैप क्रिएट कर पाएंगे, किसके लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, है ना। चलिए
हम आपको बता दें कि ये है, समझिए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ये है नॉर्थ अमेरिका, क्लियर इट इज। तो अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के नदर्न साइड पे क्या है, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। हम कलर बदल देते हैं, आर्कटिक ओशियन है कहाँ पे, नॉर्थ पे, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में, ठीक है। अब इसके इस तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ है ना, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। साउथ में क्या है पहले देख ले, ठीक है। नॉर्थ में समझ आ गया क्या है, आर्कटिक ओशियन। साउथ में है साउथ अमेरिका। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे है साउथ अमेरिका, है ना। देख लीजिए कहाँ पे लिखा है साउथ अमेरिका, तो देखिए ये एकदम लास्ट, ये लगा हुआ छोर है ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है नॉर्थ ऑफ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न साइड पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को नोट करने में हेल्प होगा। नॉर्थ पैसिफिक हो रहा है, मतलब नॉर्थ पैसिफिक मतलब पैसिफिक सागर का, महासागर का उत्तरी भाग किधर है, नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है, पश्चिमी तरफ है ना। चलिए ये हो गया क्लियर। ओके, तो हमने ये बता दिया कि ये किस तरीके से नॉर्थ साउथ में इसका कैसा पोजीशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, उसका रैंक कैसा है। तो देखिए पॉपुलेशन वाइज देखते हैं सबसे पहले, जैसे पॉपुलेशन वाइज हमने एरिया वाइज देखा था, वैसे हम पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज हमने क्या देखा था कि ये क्या है, 4th रैंक में है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज ये 4th रैंक में है, ठीक है, यानी कि 7.5% क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितना है पॉपुलेशन, 7.5%, ठीक। अच्छा, अब इसको हमने एरिया वाइज कर देना है क्लासिफाइड, तो एरिया वाइज इसको हम देखते हैं तो ये 3rd रैंक पे है, ठीक है। कौन सा रैंक है इसका, ये 3rd रैंक पे है, ठीक है। तो अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 16.5% क्या है, ये एरिया इसने कवर किया है। याद रखिएगा पॉपुलेशन वाइज ये 4th रैंक पे है, ठीक है, और एरिया वाइज ये 3rd रैंक पे, ठीक है। तो 7.5 क्या है इसका पॉपुलेशन है परसेंट, और 16.5% क्या है, इसने एरिया कवर किया है, क्लियर इट इज। अब हम इसको बताते हैं आगे कि अब इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कितनी कंट्री, इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है इसमें, मतलब नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में है कंट्रीज 23, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है 23 कंट्रीज हैं, ठीक है। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ नो लैंडलॉक है, ठीक है, नो एनी लैंडलॉक, ठीक है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ जो किसी भी ओशियन से नहीं घिरा है, मतलब रिवर्स और लेक्स हो सकते हैं बट नो ओशियन और नो सी, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड विद एनी ओशियन और सी, ठीक है, तो इसलिए इसको नो लैंडलॉक बोला है। ओके, इज दिस क्लियर। अब हम आपको आगे बता दें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि किसने इसको खोजा था, ठीक है। देखिए खोजा इसको किसने था, कोलंबस ने, ठीक है। इट वॉज फाउंड बाय कोलंबस, ठीक है। 1492 में इसको खोजा गया था, ठीक है, 1492 में खोजा था किसने, कोलंबस ने। लेकिन नॉर्थ अमेरिका नाम किसने दिया था, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका नाम किसने दिया था, तो अमेरिगो वेसेपुक्की ने नाम दिया था। उनका नाम थोड़ा अलग है, अमेरिगो वेसेपुक्की, ठीक है। तो ये इनका नाम था जिन्होंने क्या किया था, नाम दिया, जिनके नाम पर अमेरिका को मतलब नाम दिया गया, नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इट वाज फाउंड बाय कोलंबस, ठीक है, कब, 1492 में। तो ये हो गया होगा आपका क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में
स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से स्टेट है, मतलब कौन कौन सी जल संधि है। अब जल संधि के मतलब हम आपको बता दें कि आगे हम पढ़ने वाले जल संधियों के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो अलग अलग, ठीक है, जल संधि का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट, स्टेट मतलब होता है विच, ठीक है, विच इज अ जॉइंट बिटवीन, ठीक है, अ जॉइंट बिटवीन लिख लीजिए, ठीक है, क्या होगा, क्या मैंने बोला था, स्टेट, है ना। तो स्टेट का मतलब होता है कि एक जॉइंट बिटवीन टू लैंड मासेस एंड टू वाटर बॉडीज, ठीक है, जॉइंट बिटवीन ठीक है, बिटवीन टू लैंड मासेस, ठीक है, टू लैंड मासेस एंड टू वाटर बॉडीज, ठीक है। देख लीजिए, ये एक स्टेट क्या होता है, जल संधि मतलब जो दो धरातल क्षेत्र को और दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्लियर इट इज। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस कौन कौन से स्टेट होंगे, तो देख लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहले तो हमने इसका लोकेशन देख लिया था कि इसका पोजीशन कैसे है, अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे कौन कौन सी जगह है। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो यहाँ पे जगह है पहले उनको ही हाईलाइट करते हैं। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अलग एक लैंड मास हो गया। ठीक है, यहाँ पे है अलास्का, यहाँ पे है रशिया, रशिया मतलब साइबेरियन एरिया है ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे बने हुए हैं, ये है क्यूबा, हम थोड़ा इसको हाईलाइट करते हैं। और ठीक है, ये देख रहे हो आप, क्यूबा है, ये है डोमिनिकन, और ये है प्यूर्टो ठीक है, प्यूर्टो ये है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस है। ठीक है, तो ये जो लैंड मासेस हैं और इनके साथ जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगी, उनको ही बोलते हैं क्या, स्टेट, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेट। अब स्टेट को कर लिया हमने क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्टेट हो गया, मतलब स्टेट इन द सेंस हमने स्टेट का डेफिनेशन पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, स्टेट्स पे, जिसमें हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक, ओके, थैंक यू।